प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को बहुत ही जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरी ओर से जय मसीह की। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए जो प्रभु ने हम सभी के जीवन में प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन के सम्मुख आ सके और परमेश्वर के वचन से मनन और चिंतन कर सके। मेरे प्रिय लोगों, आज हम थोड़ी देर के वचन के ध्यान के लिए पहला शमूएल की किताब उसका 26वां अध्याय और उसका 25वां वाक्य, जब हम पहला शमूएल 26 के 25 को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं, शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। होने पाए परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करने पाए। मेरे प्रियो, कई बार एक विश्वासी के रूप में पाया जाता है कि कई विश्वासी प्रभु में है तो सही, लेकिन उनके जीवन में उस प्रकार का आशीष नहीं पाया जाता। कई विश्वासी निरंतर कलीसिया में जाते तो हैं, लेकिन उनके जीवन में उन्नति नहीं पाई जाती। कई लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जिस तरीके की आशीषें या उन्नति उनके जीवन में पाई जानी चाहिए वैसे नहीं पाया जाता। क्या आपके भी जीवन में ऐसा है? क्या आप भी अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने जीवन में उन्नति को पाना चाहते हैं? क्या आप भी उस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको सफलता के कुछ रहस्यों को बताने के लिए जा रहा हूं। कैसे एक विश्वासी या एक प्रभु का जन अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर सकता है, उन्नति को प्राप्त कर सकता है, और इस सफलता और उन्नति को प्राप्त करने के क्या रहस्य हैं वह मैं आपको इस वचन के द्वारा बताने के लिए जा रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, हम दाऊद के जीवन से उन रहस्यों को सीखने के लिए जा रहे हैं, और जो हमने वचन पढ़ा है वह वचन भी दाऊद के विषय में है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं कि शाऊल, जो कि इस्राएल का सबसे पहला राजा था, वह शाऊल दाऊद से कुछ बातें कह रहा है। और क्या बातें कह रहा है जरा देखिएगा। जब हम यहां पर पढ़ते हैं तो शाऊल दाऊद से कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। शाऊल जो कि दाऊद का एक शत्रु था, शाऊल जो कि दाऊद को घात करना चाहता था, शाऊल जो दाऊद को खत्म करना चाहता था, वही शत्रु, वही घात करने वाला शाऊल दाऊद को आशीष के वचन कह रहा है। वही शाऊल दाऊद को आशीर्वाद दे रहा है, और वही शाऊल दाऊद के विषय में बहुत सारी आशीष के वचनों को कह करके उसे आशीष दे रहा है। क्यों? ऐसा क्या उसने दाऊद के जीवन में देखा? ऐसा क्या उसने दाऊद के अंदर पाया जिसे देखकर आज उसके मुंह से दाऊद के लिए आशीष की बातें निकल रही हैं? ऐसा क्या उसने दाऊद के जीवन में देखा जिसको देखकर उसके मुंह से आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकल रहा है? तो मेरे प्रिय लोगों, आइए हम इस दाऊद के जीवन के ऊपर थोड़ी देर मनन करें और देखें कि दाऊद के अंदर ऐसी कौन सी बातें पाई जाती थी जिसकी वजह से शत्रु होने के बावजूद भी, हत्यारा होने के बावजूद भी, घात करने वाला होने के बावजूद भी शाऊल उसे आशीष पर आशीष दे रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, सबसे पहली चीज जो हम दाऊद के जीवन से पाते हैं, या कह लीजिएगा सबसे पहला रहस्य जो सफलता का है, जो आशीष का है, वो है वफादारी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विश्वास योग्यता, और अंग्रेजी में हम कहते हैं फेथफुलनेस। सबसे पहली बात जो दाऊद के जीवन में शाऊल ने देखी वो दाऊद की वफादारी, वो थी दाऊद की विश्वास योग्यता जो शाऊल के प्रति है। शाऊल ने सबसे पहली बार दाऊद को तब जाना जब शाऊल को दुष्ट आत्मा सताया करता था, और जब उसके कर्मचारी ने कहा कि हम एक ऐसे वाद्य यंत्र बजाने वाले को लेकर के आएंगे कि जब जब दुष्ट आत्मा तुझ पर आए वो तेरे लिए वीणा को बजाए करे। और वह वो समय था जब सबसे पहली बार दाऊद को शाऊल के सम्मुख लाया गया। और हम पाते हैं उसी दिन से शाऊल ने दाऊद के अंदर क्या देखा? शाऊल ने देखा कि दाऊद को जो भी काम दिया जाए उस हर एक काम में दाऊद विश्वास योग्य है। सबसे पहला काम जो शाऊल ने दाऊद को दिया था वह था वीणा बजाने का काम। और दाऊद ने शाऊल के लिए समय समय पर जब भी आवश्यकता पड़ी उसके लिए वीणा बजाया। वो उस वीणा बजाने के काम में विश्वास योग्य था। फिर हम पाते हैं जब दाऊद
उस वीणा बजाने के काम में विश्वास योग्य था, तो शाऊल ने उसे अपने हथियार ढोने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया। और हम पाते हैं कि जब शाऊल ने उसे हथियार ढोने वाले के रूप में नियुक्त कर दिया, तब भी वह विश्वास योग्य था। और यही कारण है कि आगे चल के यह शाऊल उसे अपने सेनापति के रूप में नियुक्त कर देता है। मेरे प्रिय लोगों, अमीन, कैसे इस दाऊद के जीवन में एक एक समय पर उन्नति आ रहा है, एक एक समय पर बढ़ोतरी आ रहा है, उसका एक ही कारण है, वह कारण है उसकी विश्वास योग्यता। क्या आज आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसका एक ही भेद है, उसका एक ही रहस्य है, वो है विश्वास योग्यता। और यह विश्वास योग्यता न केवल हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, यही विश्वास योग्यता हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यही विश्वास योग्यता हम दानियल के जीवन में देखते हैं, और यही विश्वास योग्यता हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। और क्योंकि इन सभी लोगों के अंदर विश्वास योग्यता पाया जाते थे, ये वफादार थे अपने अपने स्वामियों के प्रति, यही कारण है कि वह समय समय पर उन्नत किए गए, अर्थात समय समय पर उनको उठाया गया, ऊंचे पर ऊंचा, ऊंचे पर ऊंचा, और उन्हें ऊंचा किया गया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में उस उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला रहस्य है वफादारी, अर्थात विश्वास योग्यता। सबसे पहला, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। दूसरा, अपनी कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य रहें। तीसरा, अपने पासवान के प्रति विश्वास योग्य रहें। चौथा, जहां आप काम करते हैं वहां अपने बॉस के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर के प्रति विश्वास योग्य रहें, अपने स्कूल के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। यदि आप एक बच्चे हैं और अपने घर में रहते हैं तो अपने माँ बाप के प्रति आप विश्वास योग्य रहें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं और आप अपने अधिकारियों के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, अर्थात वफादार बने रहते हैं, तो भी हमारी उन्नति होना शुरू हो जाती है ना। यीशु मसीह ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा उस पर उसे अधिक जिम्मेदारी दिया जाएगा। यस, छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहिएगा। जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, हो सकता है कलीसिया में कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर ने आपको सौंपा है, उसमें विश्वास योग्य रहें। हो सकता है ऑफिस में कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, आप उसमें विश्वास योग्य रहिएगा। हो सकता है क्लास में आपको कुछ जिम्मेदारियां दी गई होंगी, आप उसमें विश्वास योग्य रहिएगा। और देखिएगा, जब आप उसमें विश्वास योग्य होना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी उन्नति होना शुरू हो जाती है। तो यह था सबसे पहला रहस्य जो हम दाऊद के जीवन से सीखते हैं। और इसी कारण शाऊल शत्रु होने के बावजूद भी दाऊद को कहता है, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा, शाऊल एक शत्रु होकर के उसे आशीष दे रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर वो तो हमारा शत्रु नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:11 में इस प्रकार से कहा, यदि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को भली वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रिय लोगों, यदि मैं और आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, तो हमारा परमेश्वर अवश्य मुझे और आपको आशीष पर आशीष, उन्नति पर उन्नति, बढ़ोतरी पर बढ़ोतरी प्रदान करेंगे। परमेश्वर मुझसे और आपसे कोई भी भली वस्तु नहीं रख छोड़ेंगे। आइए हम दूसरी उस भेद की ओर चलते हैं। दूसरी ऐसी कौन सी चीज है जो दाऊद के अंदर शाऊल ने देखा, जिसकी वजह से दाऊद को आज इतने बड़ा आशीष उसके शत्रु के द्वारा मिल रहा है। दूसरा जो बात हम उसके जीवन में देखते हैं वो है परमेश्वर का भय। दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि दाऊद के अंदर परमेश्वर का भय था, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको इसी 26वें अध्याय से बताता हूं। जब हम 26वें अध्याय को पढ़ते हैं, ये 26वां अध्याय जो है उस घटना के बारे में बताता है जब शाऊल दाऊद को पकड़ने के लिए, अर्थात उसे घात करने के लिए सिपाही को लेकर के उस जगह पर आया जहां पर दाऊद छिपा हुआ था। और बाइबल कहती है, जब शाऊल अपनी सेना को लेकर के उस जंगल में आया तो उसने वहां पर छावनी डाली, और रात के समय शाऊल अपने सिपाहियों के बीचों बीच अपने सेनापति के निकट सो रहा था। और जब वो सो रहा था तो क्या हुआ, दाऊद
चुपचाप वहां पर आता है और दाऊद चुपचाप आकर के क्या करता है, उसके पास आ जाता है और क्या पाता है कि शाऊल सो रहा है, उसका भाला गड़ा हुआ है, सेनापति सो रहा है, सिपाही सब सो रहे हैं। तभी दाऊद का जो साथी है अभिषै, वो उससे कहता है कि हे दाऊद, देख परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, मैं एक बार इसे मारूंगा और ये नाश हो जाएगा। अभिषै उसे मारना चाहता था, लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने उसे रोका। दाऊद ने कहा नहीं नहीं, तू उसे न मारना। क्या कारण है, क्यों दाऊद ने उसे रोक दिया? क्यों दाऊद एक ऐसे अवसर को पाने के बाद भी शाऊल को घात नहीं करता है? क्यों दाऊद एक ऐसे मौके को पाने के बाद भी उसको नाश नहीं करता है? कारण पता है क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति था। मेरे प्रिय लोगों, उसे शाऊल का डर नहीं था, उसे यह डर नहीं था कि बाद में अगर शाऊल बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे शाऊल का डर नहीं था, उसे सिपाहियों का डर नहीं था, उसे सेनापति का डर नहीं था, उसे भाले का डर नहीं था। केवल और केवल एक ही डर था जो दाऊद को था, वो था परमेश्वर का भय। और यही कारण है कि दाऊद उसे जीवित छोड़ देता है। आज हम अपने जीवन को जांचें, क्या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है क्या? आज हम कई बार अपने जीवन में परमेश्वर के भय के अलावा बाकी सबका भय रखते हैं। कई बार हमारे अंदर अपने बॉस का भय होता है, कई बार हमारे अंदर अपने टीचर का भय होता है, कई बार हमारे अंदर पासवान का भय होता है, कई बार हमारे अंदर दूसरे अन्य लोगों का भय होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन यह सिखाता है कि दाऊद के अंदर मनुष्य का भय नहीं था। दाऊद मनुष्य को प्रसन्न करने वाला, अर्थात मनुष्य का भय मानने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। कई बार हम परमेश्वर का भय ना कर बाकी सबका भय हमारे अंदर होता है। मेरे प्रिय लोगों, अगर हमें आशीष पाना है, अगर हमें उन्नति पाना है, तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। कई बार कलीसिया में देखा जाता है, हमने भी देखा है, विश्वासियों की अगर हम बात करें तो आज कई विश्वासी कलीसिया के अंदर आपको मालूम है क्यों आते हैं? भय के कारण। लेकिन किसका भय? परमेश्वर का भय नहीं। नंबर 1, या तो पासवान के भय की वजह से आते हैं, और नंबर 2, यदि पासवान का भय नहीं है तो दूसरा है समस्याओं का भय। कई बार उनको डर लगता है कि अगर हम कलीसिया में नहीं जाएंगे तो कहीं कोई समस्या मेरे ऊपर ना आ जाए, कहीं शैतान मेरे ऊपर प्रहार ना कर दे। और कई बार उस डर की वजह से हम संगति में आ रहे हैं, प्रार्थना में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय लोगों, यदि आज आपका बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना अगर उन समस्याओं के डर की वजह से है, पासवान की डर की वजह से है, तो मैं और आप कैसे आशीष पा सकते हैं? अगर हमें आशीष पाना है तो परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना चाहिए। जो कुछ भी करें वो परमेश्वर के भय के कारण करें। राइट? आइए हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं। तीसरी ऐसी कौन सी बात दाऊद के अंदर पाई जाती थी? सफलता का तीसरा भेद क्या है? सफलता का तीसरा भेद है निर्दोषता। इंग्लिश में कहते हैं फ्लॉलेसनेस। सबसे पहला हमने देखा विश्वासयोग्यता, फेथफुलनेस। दूसरा हमने देखा भय अर्थात फियरफुलनेस। तीसरा हमने देखा निर्दोषता अर्थात फ्लॉलेसनेस। तीसरा भेद है निर्दोषता। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद के बारे में जब हम फिर से अगर इसी 26वें अध्याय में देखें तो 9वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, इसी 26 के 9वें वो कहता है, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। वो जानता था कि ये शाऊल जो है वो परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति है, और वो कहता है कि इस अभिषिक्त के ऊपर मैं हाथ उठा करके कैसे निर्दोष रह सकता हूं। इसका मतलब वो अपने आप को निर्दोष बनाए रखना चाहता था, और वही उसकी निर्दोषता है जो उसे उन्नति दिलाती है, अर्थात उसे आगे बढ़ाती है। मेरे प्रिय लोगों, अगर दाऊद के विषय में पढ़ें, दाऊद के पास बहुत अच्छे कारण थे शाऊल को घात करने के लिए, लेकिन फिर भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। कारण पता है क्या है? क्योंकि वो निर्दोष बने रहना चाहता है,
कई बार हम अपने जीवन में आशीष इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम निर्दोष नहीं पाए जाते हैं। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हम अपने आप को जांचें। आज हो सकता है हम किसी को घात नहीं करते हैं, हो सकता है हम किसी की हत्या नहीं करते हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर के दासों के खिलाफ, अन्य विश्वासियों के खिलाफ हम बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कई तरह की बातें बोलते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें हमेशा जो भी कोई दूसरा करे चुपचाप रहना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। पर एक बात हम जो दाऊद के जीवन से यहां पर सीख सकते हैं वो ये है कि शाऊल ने यद्यपि दाऊद के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, उसको मारना चाहा, उसकी हत्या करना चाहा, तब भी दाऊद ने शाऊल के खिलाफ ना तो अपने हाथ को बढ़ाया, ना उसे घात किया, ना उसे घात होने दिया। और यही उसकी निर्दोषता थी, और इसी निर्दोषता के कारण परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। मेरे प्रिय लोगों, आज हो सकता है आपके परिवार में हो सकता है जहां पर आप जॉब करते हो, जहां कलीसिया में आप जाते हो, वहां पर कई लोग होंगे जो आपके बारे में बुरा भला कहते होंगे। हो सकता है उन्होंने कई बार आपको आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाया होगा, आपको कई बातों में फंसा दिया होगा। हो सकता है आज आपके पास भी उनके खिलाफ बोलने के लिए, उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए, उनको श्राप देने के लिए, हो सकता है आपके पास कई कारण हो। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को निर्दोष बनाए रहें। किसी के भी बारे में कभी भी अपने मुंह से बुरे शब्द को मत निकालिएगा। अपने मुंह को शुद्ध बनाए रहें, अपने हाथों को शुद्ध बनाए रहें। मेरे प्रिय लोग, हम निर्दोष बने रहें, क्योंकि जब हम निर्दोष बने रहते हैं तभी परमेश्वर हमें उठाना अर्थात उन्नति देना शुरू करते हैं। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद को परमेश्वर ने उन्नति दिया और वो उन्नति पाता गया, है ना। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दाऊद प्रबल होता गया लिखा है। दाऊद क्यों बढ़ता जा रहा है? कारण पता है क्या है? नंबर 1, वो एक तो विश्वास योग्य व्यक्ति है, दूसरा परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, और तीसरा उसके अंदर क्या पाया जाता है? निर्दोषता पाई जाती है। आपको मालूम है कब उसकी आशीष जाकर के रुकी? कहां जाकर के उसके जीवन में आशीष, उसके जीवन के अंदर, आशीषों के अंदर रुकावट आई? एक ही जगह पर हम पढ़ते हैं, वो है जब दाऊद ने पाप किया। बाइबल कहती है जब दाऊद ने पाप किया तो नाथान नबी परमेश्वर के द्वारा भेजा गया, और नाथान नबी परमेश्वर की आवाज दाऊद को सुनाता है, और वो इस प्रकार से कहता है। मैं उस वचन को आपको पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। ये हम पाते हैं दूसरे शमूएल की किताब उसके 12वें अध्याय के 8वें वाक्य में हम पाते हैं, और उसकी अंतिम लाइन को मैं पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय उसका 8वां वाक्य, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर नातान नबी के जरिए दाऊद से कहते हैं, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि वह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मतलब कि अब नहीं दूंगा। मैंने बहुत तेरे लिए सोच के रखा था, मैंने बहुत तेरे लिए विचार करके रखा था, मैं और भी बहुत सी आशीष तुझे देने वाला था। कारण क्या है? क्योंकि तूने पाप किया, तूने अपने आप को निर्दोष नहीं बनाए रखा, इस कारण अब मैं वो तुझे नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारी आशीषें इसलिए रुक जाती हैं क्योंकि हम निर्दोष नहीं बने रहते हैं, परमेश्वर के आगे निर्दोष नहीं बने रहते हैं। शिकायतें करके, कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर हम क्या करते हैं? अपने आप को दोषी बना लेते हैं, और यही कारण है कि हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, होने दीजिए। कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल रहा हो सकता है कई लोग आपके बारे में कई तरह के षड्यंत्र बनाते हो सकता है कई लोग आपके बारे में झूठी, उल्टी सीधी कई तरह की बातें कहते हो। आपको उनके खिलाफ कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कारण पता है क्या है? यही दाऊद एक बात कहता है शाऊल के विषय में, और वो ये है कि यदि शाऊल मेरे खिलाफ कुछ भी कर रहा है तो करने दे, लेकिन वह दाऊद शाऊल के विषय में इस प्रकार से कहता है कि हम उसको पढ़ेंगे 10वें वाक्य में। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। दाऊद कहता है कि मुझे उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाऊल या तो परमेश्वर ही उससे
पलटा लेगा, या परमेश्वर उसे मारेगा, या फिर वह खुद ही अपनी मृत्यु से मर जाएगा। ठीक वैसे ही जो आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं, जो आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, वे आप ही उस गड्ढे में गिर जाएंगे, वे आप ही उस षड्यंत्र में फंस जाएंगे। याद रखिएगा, हामान ने मुर्दकाई को नाश करने के लिए एक फांसी का फंदा बनाया था, लेकिन बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं, जो फांसी का फंदा हामान ने मुर्दकाई के लिए बनाया था, अंत में उस फांसी के फंदे पर हामान को ही चढ़ा दिया गया। ठीक वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेंगे जब आप अपने आप को निर्दोष बनाए रहते हैं। मेरे प्रियो, ये 3 रहस्य हैं जो सफलता के रहस्य पाए जाते हैं। आइए इन बातों को अपने जीवन में लागू करें, विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर का भय रखें और अपने आप को निर्दोष बनाए रखें। होने पाए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। यदि आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिला है तो कृपया करके आप इस वचन को दूसरों तक अवश्य पहुंचाइएगा, और संभव है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको जब भी नया संदेश अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर हम सभी को आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। जय मसीह।